हाँ भाई, क्या हाल है? तो आज हम देखने वाले हैं संदीप शर्मा का नया स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो। काफी महीने हो गए संदीप शर्मा का कोई अच्छा सा वीडियो आया हो ऑनलाइन यूट्यूब पे। आई थिंक दिस वन इज वन ऑफ दोस वीडियोस, आर या पार इन हरिद्वार। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। टाइम टू से लास्ट प्रेयर्स। परिणीता, मुझे माफ करना, तुम्हारा मेरा प्यार अधूरा रह गया। रह नहीं गया था, उसका हिमांशु शुरू हो गया था हमारा एक तरफा प्यार। वैसे भी देखो, वो जो पिक्चर में, कॉमेडी में, किसी भी चीज में लोग बताते ना एक तरफा प्यार की ताकत, वो कुछ नहीं होती। एक तरफा प्यार एक सिंगल लौंडे की ठरक होता है। जो बात है, जो हरामजादा उसमें ताकत लगाए उसकी जगह जेल है। वेरी सिंपल। डायलॉग भाई पकड़ के अच्छा, ताकत से मुझे लगा, ताकत से मतलब क्या? मतलब जबरदस्ती रहा। जबरदस्ती वाज द वर्ड यू वर लुकिंग फॉर। आई थिंक जो इंसान, जो लड़का उसमें जबरदस्ती करे उसको जेल में डालो। बिल्कुल सही बात है। आइंस्टाइन सेड देयर आर टू इनफिनिट थिंग्स, यूनिवर्स एंड स्टुपिडिटी। वाओ, क्या बात है। डिड ही से दैट? ही वाजंट श्योर अबाउट द यूनिवर्स। 17 साल का था तब मैं फैमिली के साथ गया हरिद्वार। हरिद्वार कौन कौन गया है? हर की पैड़ी, क्या बात है। तो हरिद्वार में तुमने देखा होगा, बहुत बड़ा एक ब्रिज है 2-3 किलोमीटर का, जिसके ऊपर से लोकल लोग कूदते हैं गंगा जी में। नहीं, सुसाइड नहीं, तैरते हैं। अच्छा, ये सीरियस हो गए तुम? मुझे लगा सुसाइड की बात हो रही है। लंगोटा पहन के लोकल लौंडे, पतले पतले, नाक बंद करके झप। पानी का बहाव इतना तेज, मुंबई में कूदे आदमी पुणे में जाके निकले। ठंडा कितनी कि हाइपोथर्मिया हो जाए थोड़ी देर में, और ये कूद रहे हैं। उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि एक गया कोई दोपहर को आएगा, सुबह एक कूदा था, नहीं। लगातार कूद रहे, ऐसे ही कूद रहे थे। तो मैं गया, मुझे भी चुलबाजी। मैंने कूदते हुए देखा, मैंने कहा सुनो, तुम्हारा दोस्त ना गलत तरीके से कूदा। हमारे स्विमिंग वाले सर ने बताया था ना, हाथ यहाँ रखना और इसे कूदना है, और बीच में जाके ना कभी ऐसे मत देखना। जी हाँ, मुंह पे लगेगा। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और ऐसे देखा, मानो आंखों ही आंखों में कह रहा हूं, चल चूतिए। ये काम हम सुबह से लेके रात तक रोज करते हैं, और आज तक फर्स्ट टाइम भी नहीं मरे। फर्स्ट टाइम का क्या मतलब है ब्रो? फर्स्ट टाइम ही नहीं मरे? इज देयर अनदर टाइम टू, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बोला दोस्त तुम्हें भी आजमाएंगे, बोल के चला गया। तो मैंने कहा ये तो गलत आदमी को सिखा दिया। मुझे लाइफ में बहुत बाद में समझ में आया। इसे सिखा के मैं आगे बढ़ा फैमिली के साथ। साइड में जो 2 धार बहती है ना हर की पैड़ी पे, जिधर आरती होती है, वो जो पतली धार है ना, वो 33 फुट है, 33 फीट। अब मैं उधर जाके जंजीर पकड़ के फुल औकात में लोटे से हर गंगे करके नहा रहा हूँ फैमिली के साथ। ये वहां से आया, इसने किसी तरह साला कैसे कट के इधर आया, देख लिया और वहीं से चिल्ला, साला फट्टो। अब देखो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के समंदर से होगा हुआ आदमी ये कैसे बर्दाश्त करता है? जान चली जाएगा। तो चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं चढ़ गया ब्रिज के ऊपर, रेलिंग पे भी खड़ा हो गया। अब सामने मुझे दिख रहा है एक ब्रिज, बड़ा वाला जो ब्रिज है वो जुड़ रहा है किनारे तक। इधर छोटे ब्रिज से कूदे, वहां से गंगा आगे जाके एक हो जाएगी बड़ी धार में। वहां एक चीज है, जंजीर लटकी हुई है, लोहे की सांकल। कोई बहता हुआ जाए, नॉन स्विमर्स भी अगर जा रहे हो, व्हाई वुड यू जंप ब्रो? पकड़, सही है, सेफ्टी मेजर है। को पकड़ लोगे तो, अगर हाथ पैर, इसीलिए कहते हैं एथलेटिक्स में जाओ, हाथ पैर मजबूत रखो, पकड़ पाओगे थोड़ी देर। फिर कोई आएगा तुम्हें बचाने के लिए तो उसे बंदरिया के बच्चे की तरह यूं लिपट जाना और वो किनारे तुम्हें ले आएगा। और अगर तुम्हारे हाथ पैर कमजोर हुए तो तुम्हारा एक छोटे का अंगूठा, फिर छोटे की उंगली, छोटे का ये, और ये बड़े अच्छे आदमी थे। हर हर गंगे, बहुत जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हुए चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। मुझे दिख रहा है तैर तो लूंगा, लेकिन अगर बहा तो उम्मीद वो है, मैं उसको ऐसे नहीं पकड़ूंगा, मैं लिपट जाऊंगा करके।
मैं खड़ा हुआ ब्रिज पे यूं, मैंने नीचे देखा, पहले आता था स्विमिंग पूल के अंदर, आज आ रहा ब्रिज के ऊपर। नीचे देखा, ये आया, मैंने एक बार तू कूद के दिखा, कूदा, झप से साला 30 सेकंड में ऊपर आ गया वापस, कूद के तैर के निकल के 30 सेकंड में इधर। सही। मैंने ये कुछ ज्यादा जल्दी हो गया, एक बार और, फिर कूदा, मैं निकल के बाहर आ गया, मेरे पास आया, बोला साला फट्टू तुझसे ना हो पाएगा। मैंने कहा देख कर तो लूंगा, ये बता दे किनारे कैसे जाना है बहते पानी में। तो उसने मुझे एक ऐसी चीज सिखाई, बोला देख इतने तेज पानी में ऐसे तो किसी का बाप भी किनारे नहीं जा सकता, ऐसे तिरछा जाना, धीरे 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 फ्लो के साथ साथ थोड़ा किनारे लग जाएगा। कहा ठीक है, टाइम टू से लास्ट प्रेयर्स। परिणीता मुझे माफ करना, तुम्हारा मेरा प्यार अधूरा रह गया। परिणीता रह नहीं गया था, उसका हिमांशु शुरू हो गया था, हमारा एक तरफा प्यार। अब समझ में आया। वैसे भी देखो, वो जो पिक्चर में कॉमेडी में किसी भी चीज में लोग बताते ना एक तरफा प्यार की ताकत, वो कुछ नहीं होती। एक तरफा प्यार एक सिंगल लौंडे की ठरक जो होता है। बात है ब्रो, जो बात है ब्रो। जो हरामजादा उसमें ताकत लगाए उसकी जगह जेल है। या ब्रो, जबरदस्ती वाले। वेरी सिंपल, डालो भाई पकड़ के। बट जिसको एक तरफा प्यार में बहुत ज्यादा ताकत लगानी हो, एक लैपटॉप रखें, बराबर में तौलिया रखें, थोड़ा सरसों का तेल, आपको नहीं पसंद तो नारियल का भी रख सकते हैं, और ज्यादा उसमें आनंद लेना हो ताकत में तो उसे थोड़ा सा गर्म करो। TMI ब्रो, TMI। पर इस चुतियाब को प्यार ना कहे, कोई सा तरफा। तरफा क्या होता है? प्यार प्यार होता है, मैं एक या दो तरफा कुछ नहीं होता। नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, भाग। पूरी दुनिया की आबादी बिलियंस में, इस देश की आबादी 1.5 बिलियन होने वाली है। तुम चूतिया को एक ही है, कहीं और ढूंढो, आगे बढ़ो, पुढे सरकार। नाइस, मराठी बोली हुई ना। ओके, टाइम टू से वन लास्ट फाइनल प्रेयर और मे बी अर्जी। गंगा मैया, माँ अपने बच्चे को मार पीट लेती है, मार नहीं डालती। बचा लेना गंगा मैया। ये बोल के मैंने मारी छलांग, पानी में टच हुआ, जितनी दूर हॉल का एंड है ना, 2 सेकंड में इतनी दूर पहुंच गया। मैंने गर्दन निकाल कर पूरी ताकत किनारे ऐसे ऐसे करके हाथ लगा के तैरना शुरू किया। अभी तो इतनी तेज करके नहीं दिखा सकता, फिजियो चल रहा, कंधा जाम हो जा रहा। यहीं लोग कहीं बड़े बहादुर थे, अंत तक लड़े, संघर्ष करते रहे, एक हाथ से ट्राई कर रहे थे, पैर भी चल रहे थे, एक हाथ यूं ही अटक गया, मिडिल फिंगर के साथ 2 पत्थरों के बीच में उसके लाश अटकी रही, यूं नाचते रहे, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं जिंदा बाहर आ गया। जैसे बाहर आया, मैंने देखा माँ ने लास्ट मोमेंट पे कूदते हुए देख लिया, और वो ऐसे पड़ोस की औरतें पंखा चल रही, बहन जी आ गया, आपका बेटा आ गया। माँ ने कहा अरे मेरा लाल आ जा। माँ का लॉजिक ये है कि जो भी हुआ जैसा भी हुआ मेरा बच्चा है, आ गया, आ जा। 25 फुट दूर पे लॉन्ग शॉट में देखा बापू, लॉन्ग शॉट में बापू खड़े। बापू ने उतारी चप्पल। ओह शिट। बाप का लॉजिक होता है कि जो भी हुआ जैसे हुआ, जब वहां खतरा था तो गया क्यों? मुझे लगा वीडियो गेम में, इस मौत के वीडियो गेम में एक राउंड पार हो गया है, नया राउंड शुरू हुआ एक है, लेवल ऐड, नेक्स्ट लेवल आ गया ब्रो। इसी वक्त भगवान की देन वो लौंडा भागता हुआ लंगोटा पहन के मेरी तरफ आया, लगभग 15 फुट दूर से, हाथ मिला के बोला क्या बात है दोस्त, तुमने कर दिखाया। एक बार पलटी मार के मैंने कहा बस बस ब्रो। बकेट लिस्ट का मतलब आज ही बकेट में जाना नहीं होता, हो गया मेरा एक बार। तभी बापू और पास। अब मेरे दिमाग में लग रहा है कि इधर है प्यार,
उधर है मार, ये लौंडा है बचाओ। मैंने बोला मैं पागल नहीं हूं जो वहां से कूदता, तूने पापा की कसम दी थी इसलिए मैं कूदा। बहुत आमीन, बहुत आमीन। बापू का ध्यान मुझसे हटके अब इसकी तरफ। वो पास में आए, मैंने अब इसके कंधे पे वैसे ही हाथ रखा जैसे इसने शुरू में रखा था, तुम्हें भी आजमाएंगे। मैं कहा दोस्त अब हम तुम्हें आजमाते हैं, जरा पीछे देखना। इनने जैसे पीछे देखा बापू को, इसकी चीख निकली। इसको लगा यहाँ सर्टेन मौत है, इधर बच सकता हूँ। बिना देखे गंगा जी में ऐसे ही कूद गया। जैसे ही ये कूदा मैं पीछे चिल्लाया साला फट्टू। वाह, complete tight 10 minutes. That's what's called a tight 10 minutes. उसके बाद वो चप्पल मुझ में ही पड़ी, Of course bro. क्योंकि बाप तुम्हारी हरामपंती की हद जानता है। बाप है वो। फिर प्यार से समझा भी दे कि अब मत करना। हाँ बाप है, उसने कच्ची गोलियां थोड़ी खेली, उसको सब पता है। बट आई लव इट, कितना अच्छा सेट क्रिएट किया बॉय ने। इससे कहते हैं ना टाइट 10 मिनट सेट। दैट्स व्हाट दिस वाज, प्रॉपर स्टार्ट टू फिनिश, फुल सर्कल, जोक्स इन देयर, अच्छा प्रेमिस, स्टोरी टेलिंग भी इन्वॉल्व। कमाल, ही इज वन ऑफ द OG comedians from India यार। संदीप शर्मा is such a talented guy. He's naturally so funny. He always sees the funny in situations. इसको कहीं ले जाओगे ना आप ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो अगला माहौल देखेगा, चीजें देखेगा, उसमें वो फनी को ऑब्जर्व कर सकता है, फनी को आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो राइट ऑन। That's key. That's like the number one thing. How do you write funny? I can be funny. When I'm sitting with friends, I can say 2 funny lines. I can say funny things. But to write down comedy is such a tough thing to do, bro. It's not an easy job. It's so hard to do. And he makes it look so easy, bro. Sandeep makes comedy look so easy. And I promise you guys, it's the opposite. It is one of the toughest things out there. You can be hilarious with your friends and still suck at stand-up comedy. And still suck when it comes to like performing in front of so many people. Actually making a group of people laugh. So how Sandeep does it is just it's mastery, bro. It's magic. So yeah, big fan of him. Always have been, always will be. One of my dear friends also. So I love the guy. He's one of the best people out there. I've had the opportunity to talk to him many times, and he's so genuine. He's so great. He's so funny. I just love being around his aura. So yeah, great, good set, very good set. I really enjoyed it. Yeah.